क्या आपने कभी सोचा है कि 64 योगिनियां कौन हैं? क्यों इनका नाम सुनते ही मन में रहस्य, शक्ति और अनकहा भय जाग उठता है? हमारी संस्कृति में देवताओं और देवी देवियों की पूजा सामान्य है, लेकिन 64 योगिनियों का रहस्य एक अलग ही स्तर की चेतना से जुड़ा हुआ है। ये केवल देवी रूप नहीं है, बल्कि शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 64 आयामों की मूर्तियां हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 64 योगिनियों का इतिहास, उनका रहस्य, उनका स्वरूप, उनका मंदिर, उनके तांत्रिक अनुष्ठान और उनका आधुनिक दृष्टिकोण। हम विस्तार से देखेंगे कि ये योगिनियां कैसे हमारे भीतर और बाहर की शक्ति को प्रभावित करती हैं और क्यों उनका अध्ययन आज भी वैज्ञानिकों और साधकों के लिए रहस्य बना हुआ है। योगिनी शब्द का अर्थ और उत्पत्ति कथा। सबसे पहले समझते हैं योगिनी का अर्थ। योगिनी शब्द संस्कृत के योग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकत्व और परम शक्ति से जुड़ना। योगिनी वो स्त्री शक्ति है जो योग और तंत्र साधना द्वारा परम तत्व से जुड़ चुकी है। हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जब असुर शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया, तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से 64 अलग अलग रूप उत्पन्न किए। ये थीं 64 योगिनियां। हर योगिनी का संबंध किसी दिशा, ग्रह, तत्व और विशेष शक्ति से है। कुछ में शिव की शक्ति है, कुछ में विष्णु की, कुछ में ब्रह्मा और कुछ में स्कंद या गणेश की। इनके रूप सौम्य भी हैं और भयंकर भी। कुछ शेर या गरुड़ पर सवार हैं, कुछ उल्लू या सांप पर, और हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कमंडल, डमरू या अग्नि का दीपक है। उनका स्वरूप ये बताता है कि शक्ति केवल सुंदरता या भय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सृजन, रक्षा और संहार का प्रतीक है। कथा ये भी कहती है कि जब काली ने रक्त बीज का वध किया, तब उसके रक्त से कई दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुईं, जो धरती पर 64 योगिनियों के रूप में प्रकट हुईं। यही कारण है कि उनकी शक्ति इतनी व्यापक और रहस्यमयी मानी जाती है। 64 योगिनियों का तात्विक रहस्य और साधना। 64 योगिनियां केवल देवी नहीं हैं, बल्कि आत्मिक चेतना और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे साधक को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और सक्रिय करने का मार्ग दिखाती हैं। हर योगिनी किसी ऊर्जा चक्र से जुड़ी है, जैसे कौमारी मणिपुर चक्र से, वैष्णवी अनाहत चक्र से, महेश्वरी आज्ञा चक्र से। तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि योगिनी साधना 3 स्तरों में होती है: बाह्य पूजन, अंतर्मुख ध्यान और परावस्था। साधक इन साधनाओं के माध्यम से अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करता है। यदि साधक योग्य और शुद्ध हृदय का नहीं है, तो ये शक्तियां विपरीत प्रभाव भी डाल सकती हैं। योगिनियां साधक के जीवन के संकटों को दूर करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं और मोक्ष के मार्ग खोलती हैं। यही कारण है कि राजा, रानी और साधक प्राचीन काल में योगिनी पीठ पर जाकर साधना करते थे। 64 योगिनी मंदिर और उनका रहस्य। हम देखेंगे कि ये शक्तियां कहां मूर्त रूप में प्रतिष्ठित हुईं। भारत में योगिनी मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं और इनकी बनावट गोलाकार है। ये गोलाई ब्रह्मांड की चक्रीय गति का प्रतीक है और मध्य का शून्य परम तत्व को दर्शाता है। कुछ प्रमुख मंदिर हैं: हिरापुर ओडिशा, मितावली और खजुराहो मध्य प्रदेश, रनीपुर झारियाल। इन मंदिरों की गोलाकार संरचना केवल स्थापत्य कला नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। मंदिर के भीतर मूर्तियां गोल घेरे में स्थित हैं और केंद्र खाली है। ये दिखाता है कि शक्ति सर्वव्यापक है और उसका कोई केंद्र नहीं। मंदिरों की बनावट इतनी अद्भुत है कि सूर्य की किरणें दिन के समय क्रमशः हर योगिनी पर पड़ती हैं और प्रत्येक मूर्ति ग्रह, दिशा और तत्व से जुड़ी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर
खगोलीय कैलेंडर की तरह भी कार्य करते थे, जिससे ऋषि और साधक समय, ऊर्जा और ग्रहों की स्थिति को समझ पाते थे। तांत्रिक अनुष्ठान और खोए हुए रहस्य। योगिनी साधना में मुख्य अनुष्ठान थे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा, मंत्र जप, दीपक और ध्वनि का प्रयोग। साधक रात्रि काल में दीक्षा लेकर यह साधना करता था और मान्यता थी कि इससे कुंडलिनी जागृत होती है और साधक अद्वैत का अनुभव करता है। कहा जाता है कि इस साधना के दौरान मंदिर में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता था कि साधक की चेतना ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंच जाती थी। यह ज्ञान केवल योग्य गुरु की आज्ञा और साधक की शुद्धता पर निर्भर करता था। शिव और योगिनियों का संबंध। 64 योगिनियां केवल देवी शक्ति से नहीं बल्कि शिव से भी गहरे जुड़े हैं। शिव योगीश्वर हैं और योगिनियां उनकी सहचर शक्ति हैं। जब शिव समाधि में होते हैं तो योगिनियां ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनियां शिव के वाम भाग में निवास करती हैं और उनकी ही शक्ति का विस्तार है। इसलिए योगिनी साधना केवल शक्ति प्राप्ति नहीं बल्कि शिव के साथ एकात्मता का मार्ग भी है। आधुनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक संदेश। आज के समय में 64 योगिनियों का अध्ययन हमें बताता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। हर स्त्री और हर साधक के भीतर 64 प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है। करुणा, शक्ति, बुद्धि, त्याग, धैर्य और संयम। योगिनियां हमें यह संदेश देती हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें जागृत करते हैं, तभी भय समाप्त होता है, बंधन टूटते हैं और आत्मा मुक्त होती है। उनका अद्भुत संदेश यह है कि शक्ति संतुलित हो, न कि भय उत्पन्न करे। 64 योगिनियां केवल प्राचीन मूर्तियां नहीं बल्कि शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 64 रूप हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सृष्टि का हर तत्व, ग्रह, दिशा, मन और भाव शक्ति से संचालित है। उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि असली साधना बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम स्वयं योगिनी के समान दिव्यता और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जय मां योगिनी, जय मां शक्ति।